अगर बात ये आती है कि कंगना क्या खाती है, उसने तो मना किया कि मैं सौगंध खा करके बोलती, तो प्रश्न तो पूछा जाएगा कि सोनिया गांधी जब इटली में होती थी तो वो क्या खाती थी, जैसे कि प्रतिभा सिंह रोजाना यहाँ नलवागी बैठी होती थी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ पर कुछ नेता जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने का प्रयास कर भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के खान पान को लेकर सवाल उठा रही हैं, जो कि सही नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर कांग्रेस से भी सवाल किया जा सकता है कि जब सोनिया गांधी इटली में रहती थी तो वहाँ पर क्या खाती थी। लेकिन भाजपा हिमाचल प्रदेश में मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है और ऐसी खान पान और रहन सहन की राजनीति कांग्रेस के नेता करते हैं। ये जुबानी हमला हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी के बाली चौकी में आयोजित एक सभा के दौरान कांग्रेस पर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कंगना के खाने को लेकर तो सवाल उठा रही है, लेकिन पहले वह ये बताए कि सोनिया गांधी जब इटली में रहती थी तो वह वहाँ पर क्या खाती थी। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को चेताया है कि वह मुद्दों पर चुनाव मैदान में आए, न कि इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करे। खासतौर से जो हमारे पहाड़ी समाज है, जहाँ देवी देवताओं को मानते हैं, वहां पर जो झूठा प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात ये आती है कि कंगना क्या खाती है, उसने तो मना किया कि मैं सौगंध खा करके बोलती, तो प्रश्न तो पूछा जाएगा कि सोनिया गांधी जब इटली में होती थी तो वो क्या खाती थी। ये भी तो प्रश्न है, लोग पूछेंगे। इसलिए खाने पीने की बातों ने हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस की वो आई है, लेकिन चले जाएगी फिर आएगी नहीं, जैसे कि प्रतिभा सिंह रोजाना यहाँ नलवागी बैठी होती है। लंबा क्षेत्र है, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। त्रासदी का दौर आया, हम पहुंचे, इन इलाकों में पहुंचे, किशोर के इलाके में पहुंचे, आपके इन इलाकों में पहुंचे, लेकिन सांसद तो नहीं पहुंचे। इसलिए मुझे बहुत लंबी बातें नहीं कहनी, आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सराज विधानसभा क्षेत्र में आप सबका आशीर्वाद रहा। बचपन में आप लोग भी ऐसे करते थे करने। इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबका आशीर्वाद रहा। मैं पिछले 27 वर्षों से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हूं, आपका प्रतिनिधि होकर करके, आपका विधायक बन करके। सत्ता आती रही जाती रही, कभी आएगी कभी जाएगी, चलता रहेगा। तो लेकिन जिस तरह का साथ आप सबका रहा है, चट्टान की तरह, बहुत कम साथ मिलता था नलवागी में हमको, पहले थोड़ा थोड़ा मिलता था, बहुत मामूली 10 वोट मिले। तभी गलती से किसी से हो गया होना चाहिए, किसी को दया आ गया, चलो 2 वोट दूं, वहां पे 1 वोट मैं भी दे दूं। हाँ, मणिराम, हाँ नहीं थे ऐसे, हाँ कम वोट पड़ते थे, बात ठीक है। तो उस वक्त हमारी पार्टी का कोई नामो निशान ही नहीं होता था, यहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी कभी जीत सकती है। लेकिन साथ बढ़ता गया, सहयोग बढ़ता गया, आपका आशीर्वाद मिलता रहा, हम मजबूत होते गए। और मैं इस बात को कह सकता हूं, आज हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे मजबूत किले में से अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई गढ़ है तो मेरा सराज है, वो आप सबकी वजह से। यहाँ 38,000 वोट सारे नहीं पड़ते हैं विधायक बनने के लिए। मुझे 38,000 से जिता करके भेजा, बढ़त दिया अपने 38,000 की बढ़, 55,000 वोट दिए। 70,000 वोट में से 55,000 वोट पड़े, मुझको 55,000 वोट पड़े। और जो बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, उन सबके तमाम के रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़े। इतने बड़े बहुमत से कोई भी नहीं जीता, और आगे के लिए भी जीतना कठिन है, काठका में नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये तब संभव हुआ जब आप लोगों ने हमको प्यार दिया, स्नेह दिया। हमने आप सबके जितनी बातें जो हो सकती थी, जो काम आप लोगों ने बताए, उन कामों को करने की कोशिश की। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।
त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।